अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें करना है वो है कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर। अब कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट क्लास 9th में हमने पढ़ा है। क्लास 9th में कंप्लीट चैप्टर है ऑन द बेस ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ सिमिलर पढ़ना है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो एक बार रिकॉल करते हैं, कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का बेसिकली मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल माने हूबहू एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो अडेप्टर्स हैं, ठीक। इन दोनों अडेप्टर्स को आप ध्यान से देखो तो इनका शेप और साइज सेम है। नाउ व्हाट इफ आई पुट दीज अडेप्टर्स ऑन ईच अदर। नाउ ऑब्जर्व, सामने से हम देखें तो हमें एक ही अडेप्टर नजर आ रहा है, ठीक। सिमिलरली फ्रॉम द अनदर साइड एक ही अडेप्टर नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक ही अडेप्टर हमने पकड़ा हो। तो इस तरीके की फिगर्स जिनका शेप और साइज इतना ज्यादा सेम हो कि एक दूसरे पर रखने से एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, कंसाइड हो चुके हैं ना, देखने में ऐसे लग रहा है कि ये इन दोनों ने एक दूसरे को इस तरीके से कवर कर लिया है कि एक ही बन गया हो। क्लियर? तो इस तरीके की फिगर्स को ही हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? सो अब कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्ग्रुएंट के। दो फिगर्स बनी है, दोनों ही फिगर्स का शेप सेम है, स्क्वायर शेप है, साइज भी सेम है, ठीक है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट होने की दो ही कंडीशन है, शेप और साइज सेम होना चाहिए एंड कंसाइड सुपर इम्पोज ईच अदर व्हेन प्लेस्ड वन अबव द अदर। सो एक दूसरे के ऊपर इसको रखा तो इसने पिछले वाली फिगर को सुपर इम्पोज कर लिया, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? नेक्स्ट, दो सर्कल्स बने हैं, इन दोनों सर्कल्स का शेप सेम है। जितने भी सर्कल्स हैं शेप तो सभी का सेम होगा, साइज वेरी कर सकता है। इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, तो साइज तो सेम नहीं हुआ। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइज भी मैंडेटरी है। सो आर दे कॉन्ग्रुएंट? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और मैथमेटिकली कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं हम, इज इक्वल टू पे एक स्लीपिंग एस बना देते हैं। सो दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर है? अब देखो सिमिलर। अब सिमिलर किसे कहते हैं? नाउ सिमिलर मीन्स लुक अलाइक, जो एक जैसे दिखते हो, ठीक है। सेम शेप बट कैन वेरी इन साइज। सिर्फ साइज बदल सकता है, शेप सेम होना चाहिए। नाउ एग्जाम्पल के लिए अगेन दो अडेप्टर्स लिए, ठीक। अब इन दो अडेप्टर्स को हम ऑब्जर्व करें, सेम शेप के हैं, ठीक है, साइज वेरी कर रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये क्या हुए? ये सिमिलर हुए। सो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में एक फाइन लाइन का डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज इट डजंट मैटर, ठीक है। अगर मैं अब इसके साथ एक और अडेप्टर रख दूं, मैं अब आपसे पूछूं कि आर दे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट? दे आर सिमिलर, क्योंकि तीनों का शेप सेम है, साइज वेरी कर सकता है। इन दोनों को बोलेंगे तो ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। तो अगर इन दोनों को पूछा जाएगा तो ये सिर्फ कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर नहीं बन सकते। ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में साइज और शेप दोनों एक जैसा होना चाहिए, सिमिलर में सिर्फ शेप होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब इतना कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो इसके एग्जांपल्स हैं, दो फिगर्स बनी है, दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसी पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होती हैं। इसकी भी 4 साइड्स है, इसकी भी 4 साइड्स है। नाउ क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप्स के होते हैं। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ऐसे बहुत से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी 4 साइड्स होती है, लेकिन सभी की शेप अलग अलग है। सो ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हैं, सेम ही शेप में है, साइज अलग अलग है, तो ये हुए सिमिलर। यस, इन दोनों सर्कल्स को देखो, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, साइज सेम है, शेप सेम है, सिमिलर हो गए। साइज वेरी कर सकता है, जैसे यहाँ पे साइज वेरी किया लेकिन शेप सेम था, सिमिलर हो गए। अगेन सिमिलर, दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, अगेन दोनों का शेप सेम है, साइज सेम है, ये भी हुए सिमिलर। क्लियर? तो सिमिलर में सिर्फ हमें देखना है शेप सेम होता है तो वो हर एक फिगर सिमिलर होती है। तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, स्लीपिंग एस। सो दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट सिमिलर फिगर्स। अब एक बार जल्दी से इसका रिकैप, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस। कॉन्ग्रुएंट वेयर द शेप एंड साइज ऑफ द फिगर सेम, शेप और साइज फिगर्स का सेम होना चाहिए, बट सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता, साइज कैन बी वेरी। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर आइडेंटिकल, यस आइडेंटिकल होते हैं, हूबहू एक जैसे होते हैं, जैसे कि मिरर इमेज, मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखो
मिरर वैसी ही इमेज आपको शो करेगा, प्रोवाइडेड वो मिरर प्लेन मिरर होना चाहिए। सो आइडेंटिकल माने हूबहू एक जैसे, शेप में भी साइज में भी। नाउ सिमिलर फिगर्स आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते। सिमिलर की सिर्फ एक ही कंडीशन है, शेप सेम होनी चाहिए, बट शेप के साथ अगर साइज भी सेम हो जाता है तो भी वो सिमिलर है, तो वो बन जाएंगे आइडेंटिकल सिमिलर। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। यस, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि सिमिलर की कंडीशन को कॉन्ग्रुएंट फिगर क्वालिफाई करता है। सिमिलर में सेम शेप वालों को कहा गया है, कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप सेम साइज। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सारी सिमिलर होती हैं, बट सिमिलर फिगर्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, तभी होंगी जब उनका शेप के साथ साइज भी सेम होगा। क्लियर? नाउ द सिंबल टू रिप्रेजेंट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड द सिंबल टू रिप्रेजेंट सिमिलर फिगर्स। अभी सिंबल्स को भी ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो सिंबल्स हैं, दो कंडीशन क्वालिफाई करता है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर एक कंडीशन क्वालिफाई करता है, एक ही सिंबल है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। Two polygons are similar if their corresponding angles are equal, their corresponding sides are the same ratio। अब हमने ये समझ लिया कि सिमिलर क्या होता है, बट मैथमेटिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, कौन सी कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे मैथमेटिकली, सो दैट वी कैन से कि दो पॉलीगन सिमिलर हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल दो पॉलीगन्स दिए हैं यहाँ पर, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, 4 साइड्स हैं। एक क्वाड्रिलेटरल का नेम है ABCD which is similar another polygon name as PQRS। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? जिस ऑर्डर में आप इस पॉलीगन के नाम को लिख रहे हो उसी ऑर्डर में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे। जैसे यहाँ पे एंगल A है तो ये हुआ एंगल P के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के और एंगल D एंगल S के। सो यहाँ पर एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल C एंगल R के और एंगल D इक्वल है एंगल S के। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस ऑर्डर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हैं उसी ऑर्डर में उसका नेम होगा, या जिस ऑर्डर में हमें बोला गया है कि दिस पॉलीगन इज सिमिलर टू दिस पॉलीगन तो उसी ऑर्डर में भी एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। क्लियर? सो पहली कंडीशन तो ये हुई कि जब दो पॉलीगन सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो हियर वी हैव angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, angle D is equal to angle S। ठीक है? सेकेंड कंडीशन, अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इसी ऑर्डर में आएंगी। ठीक है? अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगी? AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? PQ, BC का QR, CD का SR और DA का SP। ठीक है? अब इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। अब रेशो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PQ जिसका रेशो BC अपॉन QR के इक्वल होगा, CD अपॉन RS, DA अपॉन SP। क्लियर? तो यही कंडीशंस हैं फॉर सिमिलर पॉलीगन्स की। जब पॉलीगन सिमिलर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट एक ही होगा, सेम होंगे और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो अब कुछ ऑप्शंस है आपके सामने, आपने सिमिलर का कंसेप्ट पढ़ लिया है, ऑन दैट बेसिस इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। क्या जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं? ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर? नो। व्हाई? ट्रायंगल की एक कंडीशन हमें पता है कि जिसके 3 साइड्स होंगे उसको हम ट्रायंगल बोल देते हैं। क्लियर? ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स,
बट क्या सिर्फ एक ही टाइप का ट्राइंगल होता है? नहीं, ट्राइंगल के तो हमने कितने सारे टाइप पढ़े हैं, इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, और सभी ट्राइंगल्स का शेप अलग है, उनकी साइज का मेजरमेंट अलग है, तभी उस बेसिस पे हमने उसको नाम दिया है। ठीक है, तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अलग अलग ट्राइंगल्स होते हैं, तो सारे ही ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। सो ये है फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है वो सिमिलर होंगे? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल होता है 60 डिग्री का। तो अब चाहे छोटा ट्राइंगल हो, बड़ा ट्राइंगल हो, अगर वो इक्विलेटरल है तो वो सिमिलर होगा, क्योंकि अगेन कंडीशन को क्वालिफाई करेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मेजर के होंगे, इक्विलेटरल के एंगल्स तो हमेशा 60 डिग्री होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमें इक्वल मिलेगा, क्योंकि तीनों ही साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस ट्राइंगल की भी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो उन दोनों की साइड्स का जब रेशियो करेंगे तो वो भी हमें इक्वल ही मिलेगा। क्लियर? चलिए, सो ये है ट्रू। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। अगेन नो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी बहुत टाइप्स के होते हैं, हर एक क्वाड्रिलेटरल का शेप अलग होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड सो ऑन। So all quadrilaterals are not similar. All squares are similar. Yes, सारे ही squares similar होंगे, क्योंकि हर एक square की एक ही प्रॉपर्टी है कि उसकी चारों sides equal होंगी और each angle is of 90 डिग्री। सारे ही एंगल्स उसके 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर छोटा हो बड़ा हो सेम ही होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 डिग्री सेम होगा, और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो उनकी साइड्स का रेशियो भी सेम आएगा। क्लियर? चलिए, सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। यस, अगेन सर्कल्स का शेप सेम होता है, साइज वेरी कर सकता है, डजंट मैटर, साइज तो हमें मैटर नहीं करता सिमिलर में, सर्कल्स में सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होती है सभी की। क्लियर? सो ये भी ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ कंसेप्ट नंबर 3 है सिमिलर ट्राइंगल। नाउ बैक टू ट्राइंगल। अब ट्राइंगल पे वापस आते हैं। अब ट्राइंगल का कंसेप्ट हमने समझ लिया, अब हमें सिमिलर ट्राइंगल समझना है। अब सिमिलर ट्राइंगल क्या है? सिमिलर क्या है? हर वो फिगर जिसका शेप सेम है, और शेप सेम होने के साथ क्या कंडीशन होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो वो क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल के लिए भी सेम कंडीशन होगी, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कैसे होंगे? जिस ऑर्डर में इसको लेबल किया है, एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल P। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Q। एंगल B और एंगल Q सेम होंगे। एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर? सो हियर वी हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी? जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो सेकंड कंडीशन होगी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमें इसी ऑर्डर में चाहिए, AB का होगा PQ, BC का QR और यहाँ से CA का RP। सो रेशियो विल बी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, CA अपॉन RP। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो सिमिलर कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा है, उसके बेसिस पे ही अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है? इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ फाइंड YZ। दो ट्राइंगल्स है, दोनों ही सिमिलर है, एक ट्राइंगल की एक साइड गिवन नहीं है, वो कैलकुलेट करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन
triangle ABC is similar to triangle XYZ. अब दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं सो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल X, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z. दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा AB अपॉन XY BC अपॉन YZ, CA अपॉन ZX. ठीक है, अब मेजरमेंट हमें गिवन है सारी साइड्स का. AB इज 2.5 सेंटीमीटर्स, XY है 5, BC 4.5, YZ कैलकुलेट करना है हमें, CA 3.5 सेंटीमीटर्स और ZX है 7 सेंटीमीटर्स. अब यहाँ पर YZ को हमें इक्वेट करना है, इस YZ को इक्वेट करना है. आप इस YZ को आप इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हो, इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हो, आंसर विल बी सेम. सो यहाँ पर हम 2.5 और 5 के साथ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू YZ. सो YZ की मेजरमेंट हमारे पास आ गई 9 यूनिट्स, 9 सेंटीमीटर. सो यही हमें कैलकुलेट करना था. सो कितना इजीली हमने YZ का मेजरमेंट यहाँ पे निकाल लिया. सिर्फ हमें पता था ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है. अब सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बेसिस पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया. क्लियर? नोट करें इसे. अब नेक्स्ट है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, अगर एंगल A एंगल E के इक्वल है, एंगल F एंगल B के इक्वल है, देन इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है? अब दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है. एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF. हमने ये सिर्फ एज्यूम कर लिया कि इस तरीके से वो ट्राइंगल्स होंगे, एंगल ABC एंड एंगल DEF. अब हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है? दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल E. एंगल A जो है वो एंगल E के इक्वल है. देन एंगल F इज इक्वल टू एंगल B. एंगल F इज इक्वल टू एंगल B. अब दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. जब अगर दो एंगल्स ही सेम है, इनके और इनके दो एंगल सेम है, तो ये थर्ड एंगल है वो भी इक्वल आ जाएगा उसके. ठीक है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. सो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये वाला C एंगल भी जो होगा वो D के इक्वल होगा. क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर जिस ऑर्डर में ये एंगल्स इक्वल लिखे हैं ना, हम उस ऑर्डर में इस ट्राइंगल को लेबल कर देते हैं. अगर हम इस ट्राइंगल का नाम देते हैं ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या बनेगा? ABC. किस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा? ट्राइंगल एंगल A के इक्वल है एंगल E, एंगल B के इक्वल है एंगल F, और फिर बचा एंगल D. सो यहाँ पर ट्राइंगल ABC ट्राइंगल EFD के सिमिलर आया है. तो अब आपको समझ में आया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जब हमें गिवन होंगे तो ट्राइंगल का नेम हमें ध्यान से लिखना है, या फिर ट्राइंगल्स अगर सिमिलर दे रखे हैं जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए. ठीक, अब ये दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे बन जाएंगे? अब AB अपॉन EF, BC अपॉन FD, CA अपॉन DE. ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. अब इस रिजल्ट को ऑब्जर्व करो और यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा इसमें से वैलिड है, ट्रू है और नहीं है. पहला पार्ट है BC अपॉन DF, AC अपॉन DE, BC अपॉन FD, AC अपॉन ED. सो ये करेक्ट है. AB अपॉन DE, BC अपॉन FD, AB अपॉन DE, लेकिन EF होना चाहिए, और BC अपॉन FD लिखा है तो यहाँ पर EF होना चाहिए, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? DE. तो विच इज नॉट करेक्ट.
बाकी के दो ऑप्शन देखो, ए बी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन ई डी, बी सी अपॉन एफ डी, ए बी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन एफ डी और ए बी अपॉन ई एफ। क्लियर? तो ये हमें कैसे पता चला? पहले हमने ट्राइंगल्स में जो गिवन था उसका अकॉर्डिंगली सिमिलर ट्राइंगल को लेबल करा, देन हमने अपना रिजल्ट निकाला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, देन वी विल फाइंड द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, then the measure of angle Q is। दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं, जिसमें बोला गया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो यहाँ पर ABC सिमिलर है PQR के, सो एंगल A जो है वो सिमिलर होगा, इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। क्लियर? क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है, उसी ऑर्डर में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो गिवन ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, so therefore angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। सो एंगल ए का मेजरमेंट क्या था? 70 डिग्री, तो एंगल पी भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। एंगल बी है 60 डिग्री, तो एंगल क्यू भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अब हम इस वाले को भी निकाल सकते हैं। 7 + 6 30, 180 में से माइनस करेंगे वी गेट 50। तो अभी हमें निकालना सिर्फ एंगल क्यू था, सो एंगल क्यू विल बी 60 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DFE, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री, AB 5 सेंटीमीटर, AC 1 सेंटीमीटर एंड TF 7.5 सेंटीमीटर, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सो हमें क्या क्या गिवन है? दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC which is similar to triangle DFE, ये है एंगल ABC। अब इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है? एंगल A है 30 डिग्रीज का, एंगल C है 50 डिग्रीज। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल बी को भी कैलकुलेट करेंगे। 30 + 50 80, 80 - 180 वी गेट 100 डिग्रीज। क्लियर? चलिए, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो एंगल A इक्वल होगा वो एंगल D के, एंगल B एंगल F के, एंगल C एंगल E के इक्वल होगा। ठीक है, अब एंगल A है 30 डिग्री का, तो यहाँ पर एंगल D 30 डिग्री, एंगल B है एंगल F के इक्वल, एंगल B एंगल F के इक्वल है, तो ये हुआ यहाँ पर 100 डिग्रीज। एंगल C एंगल E के इक्वल है, तो ये हुआ यहाँ पर 50 डिग्रीज। ठीक है, अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास AB अपॉन DF, BC अपॉन FE, CA अपॉन ED। क्लियर? अब यहाँ पर हमें लाइंस भी गिवन है, लाइंस का मेजरमेंट भी गिवन है। AB है 5 सेंटीमीटर्स, AC है 1 सेंटीमीटर्स, DF है 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? बाकी की साइड्स को कैलकुलेट करना है। एक एंगल गिवन नहीं था, बस हमने वो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिया, दैट इज एंगल B एंड एंगल F। ठीक है, अब हमें बाकी की साइड्स निकालनी है। तो यहाँ पर हम जो साइड्स हमें गिवन है पुट कर देते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है AB दैट इज 5 यूनिट्स, DF गिवन है 7.5, BC हमें गिवन नहीं है,
FE गिवन नहीं है, AC गिवन है 8 यूनिट्स 1 सेंटीमीटर, ED गिवन नहीं है। सो पहले जो जो हमारे पास गिवन है उसे इक्वेट करते हैं, उसकी हेल्प से हम इक्वेट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 5/7.5 और ये 8/ED, तो पहले हम ED कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर ED इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7.5/5, सो इसे कैंसिल किया, ये हो गया हमारे पास 1.5, 15 एक्स और 120, सो ये हो गया 12 सेंटीमीटर्स। सो ED की मेजरमेंट हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है कि ED 12 सेंटीमीटर और एंगल F 50 डिग्री है। यस, ED हमने 12 सेंटीमीटर निकाला है, लेकिन एंगल F जो है वो कितने डिग्रीज का आया है, 100 डिग्रीज का। एंगल F का मेजरमेंट है 100 डिग्रीज का। तो ये ऑप्शन कहाँ पर हमें गिवन है, DE 12 सेंटीमीटर, एंगल F 100 डिग्रीज। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं।